हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक वैकेंसी देखने को मिल रही है। पोस्ट आपकी है पर्सनल असिस्टेंट की। ईपीएफओ में आपकी पोस्ट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसमें देखिए बात करते हैं कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है, एज लिमिट आपसे क्या मांग रहे हैं, एज रिलैक्सेशन आपको कितना दिया जा रहा है इस पोस्ट के लिए, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस में आपके क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को देखिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी वैकेंसी है पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट के लिए, और ये आपकी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में आपकी निकाली गई है। ओवरऑल अगर वैकेंसी की बात करें तो 323 आपकी वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज देखते हैं तो 132 आपकी अनरिजर्व यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में आपकी 32 हैं, ओबीसी में आपकी 87 हैं, एससी में आपकी 48 हैं, एसटी में आपकी 24 हैं, और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आपकी 12 वैकेंसी हैं। ये आपको कैटेगरी वाइज बताई गई हैं। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें पे स्केल का, तो पे स्केल आपका लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी का आपका पे स्केल है। अब एज देख लीजिए, एज जो आपकी मैक्सिमम बताई जा रही है, तो मैक्सिमम अगर हम बात करें यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 30 साल उनके लिए रखी गई, 33 साल ओबीसी वालों के लिए, 35 साल रखी गई एससी एसटी वालों के लिए, 40 साल रखी गई है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए, और जो आपकी लोअर एज लिमिट है सभी कैटेगरी के लिए वो आपकी 18 है। आगे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री ग्रेजुएट आपसे मांग रहे हैं इस पोस्ट के लिए, और उसके बाद प्लस आपका डिक्टेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 10 टाइम विद ए स्पीड ऑफ 120 वर्ड पर मिनट इन स्टेनोग्राफी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपकी स्पीड स्टेनोग्राफी में होनी चाहिए 120 पर मिनट की। तो ये देखिए आपकी क्वालिफिकेशन है। आगे अगर हम बात करें अदर डिटेल की, ये आपकी पोस्ट परमानेंट है और ग्रुप बी नॉन गजेटेड है। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। प्रोबेशन पीरियड भी आपको बताया गया, तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आपका परमानेंट ये आपकी जॉब रहेगी। आगे देखिए अगर हम बात करते हैं, अब सभी एप्लीकेशन आप डेट देख लीजिए। तो 7 मार्च इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपके शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 27 मार्च आपकी लास्ट डेट है। 7 मार्च से 27 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में आपको कुछ करेक्शन करना है, तो उसके लिए भी आपको डेट दी जा रही है। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकेंगे। आगे देखिए बात करें एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। तो जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनको 10 साल का छूट दी जा रही है। अब एज रिलैक्सेशन देखिए, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं ईपीएफओ के उनको भी छूट दी जा रही है 5 साल का, उनके लिए ये छूट रखा गया है। आप यहाँ आगे देख सकते हैं, तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा तो आपका पेन पेपर बेस्ड ऑफलाइन मोड में आपका ये पेपर है। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे फिर स्किल टेस्ट में अपीयर होंगे, और जो आपकी डेट है स्किल टेस्ट की ये आपको इंटीमेट की जाएगी यूपीएससी वेबसाइट पे। अब स्कीम और सिलेबस देख लीजिए, वो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है। तो इसमें देखिए आपका ये जो टेस्ट होने वाला है 2 घंटे का आपका पेपर है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी बताई गई है, तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और सभी क्वेश्चन आपके ये होंगे, ये इक्वल मार्क्स के होंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब यहाँ आपको सिलेबस बताया गया क्या क्या आपसे सब्जेक्ट रहेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगी, और रीजनिंग, और आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ये 4 सेक्शन आपके सिलेबस में है। अब यहाँ देखिए आपका 300 मार्क्स का आपका ये रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। अब इसके बाद बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन रिक्रूटमेंट टेस्ट, कैंडिडेट बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड फॉर। तो इस रिक्रूटमेंट टेस्ट में मार्क्स स्कोर करने के बाद कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे कैटेगरी वाइज स्किल टेस्ट के लिए। और जो आपका स्किल टेस्ट होना ये आपका मैंडेटरी है, ज़रूरी है, और क्वालिफाइंग लेकिन आपका नेचर का है। अब कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए जाएंगे स्किल टेस्ट में ये आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर किए जाएंगे,
ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में मेरिट के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन ये होगा। अब ये जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है तो इसमें देखिए सेंटर नेम आपको बताया गया किस किस सेंटर में कंडक्ट करवाया जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपकी रिक्रूटमेंट टेस्ट है, जो आपका पेपर है उसकी भी डेट आपको दी गई है। द डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट इस 7/7/2024, तो 7 जुलाई को आपका ये टेस्ट होगा पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और बताएगी, आफ्टर रिजल्ट ऑफ द रिटन रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड ए लिंक टू फिल अप द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट को देखिए एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपको डिटेल ये सबमिट करनी होगी। आप एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए, एप्लीकेशन जो फ़ीस रखी गई है, तो एप्लीकेशन जो आपकी फ़ीस रखी गई 25 रुपये आपकी फ़ीस है। तो ये पूरा आपका नोटिफिकेशन था। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।